सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। लिखा है हजरत बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए साहब, ये बातें सुन के अब्दुल्ला अस्वद उन काफिले वालों से क्या कहने लगे, समात फरमाइए। दूसरा बंद। ये सुनकर बोले अब्दुल्ला, ये सुनकर बोले अब्दुल्ला, बताओ कौन है ऐसा, वो हम जैसों को भी क्या, वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं, सच कहना। कहा ये काफिले वालों ने शीरी जाम है उनका, खुदा के वो नबी है और मोहम्मद नाम है उनका। मचल उठता है उनको देख कर दिल सबके सीने में, वो मक्का शहर से तशरीफ ले आए मदीने में। मदीने जाने वाला काफिला कुछ रोज में आया, उसी के साथ अब्दुल्लाह ने भी कुछ फरमाया। नबी की दीद का जज्बा भरा था उनके सीने में। कई दिन का सफर तय करके जा पहुंचे मदीने में। किसी से आज जाना सरवर दी का पता पूछा, जो पहुंचे मस्जिद नबवी के दर पर तो वहां देखा रसूलुल्लाह जलवा फरमाए यूं चांद सारों में। रसूलुल्लाह जलवा फरमाए यूं चांद सारों में। रसूलुल्लाह जलवा फरमाए यूं चांद सारों में। कि जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में। सामीन, अब्दुल्ला अस्वद एक काफिले के साथ मदीने तक पहुंच गए। मदीने में जाकर आपने पूछा, ऐ मदीने के लोगों, जिनकी मैं इतनी तारीफें सुनकर आया हूं वो मुझे कहां मिलेंगे? तो वो लोग कहते हैं कि आप सीधे मस्जिद नबवी चले जाइए, आका आपको वहीं मिलेंगे। अब कैसा, क्या हुआ सुनिए। अजब हालत थी उस दम हजरत अब्दुल्ला अस्वद की, हुए बेखुद वो देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। उन्हें जब झांकते प्यारे रसूल सबका हाल तब हजरत अब्दुल्ला अस्वद का।
ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। 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 मेरे नबी का ये प्यार जब देखा अब्दुल्ला अस्वद ने तो दौड़कर कदमों पर गिर गए और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर मेरे नबी ने क्या किया, जिनको कोई देखना तक पसंद नहीं करता था, मेरे नबी ने इतना प्यार दे दिया और जब अपना दस्ते शफकत यानी प्यार भरा हाथ सर पर रख दिया अब्दुल्ला अस्वद के, तो फिर क्या हुआ, सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह ने फिर दस्ते शफकत रख दिया सर पर, सहाबा ने मुबारकबाद दी उनसे गले मिलकर। वो ममनूने करम था कर दिया सरशार आका ने, दिया है बाप माँ से भी ज्यादा प्यार आका ने। कहा सरकार एक माँ के सिवा सबने ही ठुकराया, हुजूर अनवर ने हम जैसे बुरे को भी है अपनाया। आए मेरे आका, मुझे सबने ठुकरा दिया था, कोई मुझसे बोलना तक पसंद नहीं करता था, लेकिन कुर्बान जाऊं आका, आपने मुझे इतना प्यार दिया है। लेकिन ये फरमाया शहीदी ने, बताओ आरज़ू क्या है, तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। ये फरमाया शहीदी ने, बताओ आरज़ू क्या है, तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने और पाएगा ख्याल आया। रसूल पाक अपने हुजरे में तशरीफ जब लाए, तो फरमाया नबी ने मुस्कुरा कर क्यों हो मुरझाए। कहा सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती, चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। साहबा से कहा सरकार ने इस शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर। साहबा ने कहा तैयार है उनकी दुख्तर है, साहबा ने कहा तैयार है उनकी दुख्तर है, साहबा ने कहा तैयार है उनकी दुख्तर है। जवा है नेक है सूरत मिसाले बाहे अंदर है। मैं जो ये बंद पढ़ने जा रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया जब अब्दुल्ला अस्वद को रोता हुआ देखा, क्यों रो रहे हो? कहा आका इसलिए रो रहा हूं कि शायद मेरी शादी नहीं हो सकेगी, मैं इतना बुरा हूं, कौन देगा अपनी बेटी, और जब मेरी शादी नहीं होगी आका तो फिर मेरी औलाद कैसे होगी, और औलाद नहीं होगी तो मेरा खानदान आगे कैसे बढ़ेगा, मेरा खानदान तो मेरे बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए रो रहा हूं। आका ने कहा चुप हो, चुप हो जाओ। साहबा को बुलाया, कहा मुझे ये बता दो कि मदीने में किसकी लड़की किसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। साहबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मदीने में एक ताजिर हैं, तिजारत का काम करते हैं, उनके यहाँ एक बेटी पूरे मदीने में सुना है बहुत खूबसूरत है। मेरे नबी ने फरमाया ए अब्दुल्ला अस्वद जाओ उसी ताजिर के यहाँ
कहना मुझे आका ने भेजा है, आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिएगा। हाँ हाँ, कैसे? लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो तो किस पे गुस्सा हो रहे थे इस कदर बाबा? कहा बेटी बड़ा बदशक्ल एक लड़का अभी आया, वो कहता था कि मुझसे अक्द कर दो अपनी बेटी का, अगर सरकार ने भेजा न होता सर उड़ा देता। कहा लड़की ने जब सरकार दो आलम ने भेजा है, कहा लड़की ने जब सरकार दो आलम ने भेजा था, बड़े ही फख्र की है बात क्यों इनकार फरमाया? मदीने भर में आका ने हमी पर मेहर फरमाई, वसीले से नबी के ये मुझे मंजूर है शादी। पूरा पैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, पैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, पूरा पैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है। गुलाम मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है, इस वाक़े के दो बंद और रह गए हैं, मैं पेश कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा। कैसे? ताजिर ने तो अब्दुल्ला अस्वद को घर से वापस कर दिया कि चला जा, तेरी ये शक्ल और मेरी बेटी के साथ शादी करने आया है, शुक्र कर तुझे रसूल खुदा ने भेजा है, वरना गुस्सा तो बहुत आ रहा है, जा चला जा। बेचारे अब्दुल्ला अस्वद ताजिर के घर से लौटकर मदीने में हुजूर के पास वापस आने लगे, लेकिन लड़की निकल आई वालिद की ये बातें सुनकर। वो कहती है, बाबा जान अभी आप इतने गुस्से में किससे बातें कर रहे थे? कहा बेटी एक लड़का आया था तेरी शादी का पैगाम लेकर, इतना काला भयानक शक्ल, चेचक के दाग, अगर तू देख लेती तो यकीनन डर जाती, लेकिन मैंने उसको खैर वापस भेज दिया कि चला जा, गुस्सा मत दिला मुझे, मैं तेरे साथ शादी कर दूं अपनी चांद सी बेटी। बेटी कहती है कि बाबा जान क्या वो कुछ और भी कह रहा था? हाँ बेटी वो एक बात कह रहा था। क्या? बाबा जान वो ये कह रहा था कि मुझे रसूल पाक ने भेजा है आपके घर। हाय हाय। बेटी कहती है बाबा जान यहीं पे आपने गलती कर दी, जब उसको रसूल पाक ने हमारे घर तक भेजा मेरा रिश्ता लेकर, तो आपने मना क्यों फरमाया? आप रसूल अल्लाह की बात को नहीं मानेंगे? हुजूर ने ये रिश्ता भेजा है मेरा, मेरी तो खुशनसीबी है, लड़का चाहे कैसा भी हो मैं शादी उसी के साथ करूंगी। बाबा जान बुलाइए, मैं भी तो देखूं कम से कम कैसा था वो। सुनिए अभी बुलाया उसको ताजिर ने, कहा मंजूर है शादी, जुमे के दिन तुम अपने अक्द की कर लेना तैयारी। ये सुनकर बाखुशी अब्दुल्ला अस्वद लौट कर आए, रसूल पाक ने पूछा तो सब हालात बतलाए। कहा सरकार ने कुछ पास, कहा सरकार ने कुछ पास हैं दामो दिरहम तुम पर,
तो बोले आपका साया है आका बस मेरे सर पर। दिए सरकार ने उनको दिरहम, फरमाया तुम जाओ जो कुछ सामान हो शादी का वो बाजार से लाओ। गए बाजार में सोचा नहीं मालूम लूं मैं क्या, साहबी कोई मिल जाए तो फिर सामान ले लूंगा। नमाज असर पढ़कर शाम तक ढूंढा किए यूं ही, अचानक कान में ऐलान की आवाज ये आई, सुना है दुश्मनों की आ गई है फौज सरहद पर। महाज़े जंग पे जाएगा कल इस्लाम का लश्कर। क़यादत में रसूले पाक की जाएंगे सब गाजी, जिसे जाना हो लश्कर में करे जाने की तैयारी। सुना ऐलान तो फिर हजरत अब्दुल्ला ने सोचा, महाज़े जंग पे जाएंगे आका मैं भी जाऊंगा। जंग को तो पेशरफ मिलती होगी, जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 से बीडीसी के उम्मीदवार कमरुद्दीन भाई की जानिब से ये 50 रुपए का नजराना इस पर मिला। आखिरी बंद पढ़ने जा रहा हूँ। ये वाकया भी हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने लिखा है। आखिर में क्या होता है देखिए साहब, एक ऐलान हो रहा था, मेरे नबी ने कुछ दिरहम अब्दुल्ला अस्वद को दिए थे कि मदीने के बाजार में जाओ और कम से कम एक निकाह का जोड़ा और कुछ खजूरें खरीद लाओ, हम तुम्हारे निकाह में जुमे को जरूर चलेंगे। वो ताजिर राजी हो गया था और कहने लगा, ए अब्दुल्ला अस्वद जाओ अपने आका से कह देना, मेरे आका से कह देना कि मैं अब इस शादी के लिए राजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, खजूरें ले आओ। अब्दुल्ला अस्वद अकेले बाजार में टहल रहे हैं मगर शर्म की वजह से कहीं जा नहीं रहे हैं। फिर क्या हुआ सुनिए। तसव्वुर में जिहाद आया तो करवट बदली मकसद ने, बजाए और कुछ तलवार ली अब्दुल्ला अस्वद ने। सहर को जब गया लश्कर तो वो छुप कर गए पीछे, कहीं वापस न कर दे देखकर आका ये डरते थे। कहा सरकार गया सरहद पे लश्कर तो लड़ाई छिड़ गई एकदम, सरों पर सर गिरे कटकर कयामत का हुआ आलम। कमाल अपना दिखाया जंग में अब्दुल्ला अस्वद ने, के तूफान उठाया जंग में अब्दुल्ला अस्वद ने। रसूल अल्लाह ने देखा जो फन उनकी शुजाअत का, तो पूछा ये उम्र से वो मुजाहिद कौन है ऐसा, छुपा कर खुद को कंबल में बड़ी तेजी से लड़ता है। कोई अब्दुल्ला अस्वद की तरह मालूम होता है। सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम, किया शुक्र खुदा खुश हो गए सरकार दो आलम। ये देखा जब शहादत है, बहुत से सहाबी इस जंग में शहीद हुए और उनके साथ साथ अब्दुल्ला अस्वद भी इस जंग में शहीद हो गए। हुजूर ने जब सब शहीदों के जनाजे एक जगह इकट्ठे करवाए तो फिर एक तरफ से नजर डालते हुए गुजरे आका। अब्दुल्ला अस्वद का चेहरा जब सामने आया तो फिर आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए। मगर क्या हुआ,
सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम। किया शुक्र खुदा खुश हो गए सरकार दो आलम। ये देखा जब शहादत पाई है अब्दुल्ला असवद ने, तो आंसू आंख में आए ये फरमाया मोहम्मद ने कि तुम्हारी शादी हम करने को थे, तुम क्यों चले आए। ये कहना था कि जिब्रील ने के खास रहमत है। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। जन्नत है।